जम्मू की असेंबली में अगर आवाज़ गूंज रही है और जिसे जनता पूरा समर्थन दे रही है और पसंद कर रही है, वो है एक पढ़े लिखे युवा नेता महराज मलिक की। इस समय महराज मलिक जी हमारे साथ हैं। विधायक आरएस पठानिया जी ने एक तंज कसा कल। उन्होंने कहा कि डोडा के जितने भी लोग हैं उनका सतर जो है पता चल चुका है कि उन्होंने महराज मलिक को वोट दिया। तो क्या उन्होंने डोडा की पूरी जनता को उसी कटघरे में लाकर खड़ा करा है? इस समय सवाल करेंगे हम। महराज मलिक जी, क्या कहना था, यानी कि किस तरह का सत्र है आपको चुना अगर जनता ने? क्योंकि जनता जनार्दन का फैसला सर आंखों पर, उसे कोई नहीं नकार सकता। अगर इन्हें भी जनता ने विधायक बनाकर भेजा तो आपको भी तो जनता ने भेजा। देखिए, ये सवाल उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि जिस आवाम पे उन्होंने सवालिया निशान डाला है, मैं भी मानता हूँ उन्होंने जिस आवाम ने मुझे चुना है, उन्होंने सिर्फ मुझे चुना है लीडर की हैसियत से, और जिन लोगों ने इनको चुना है वो मोदी के नाम पे और धर्म के नाम पे आए, ये दुनिया जानती है। अपनी शख्सियत से आना और किसी के नाम पे आना, फिर किसी पे सवाल उठाना, ये पठानिया जी को शोभा नहीं देता है। फिलहाल तो पठानिया का नाम उतना नहीं चलता है, मेरा नाम उससे ज़्यादा चलता है, भाजपा के उन नेताओं से ज़्यादा अपना नाम चलता है। मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं। और रही बात, यहाँ विधानसभा में आवाम के मुद्दे उठाता हूँ, आवाम के हित में बात करता हूँ और जेन्युइन मुद्दों पर और मसाइल पर बात होती है। अब ये उठ के आएंगे, अभी बॉर्डर की ज़मीनों पर बात हुई, अभी बीजेपी के लोग बोल रहे थे 15 सालों से अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जो है यहाँ के किसानों को मुआवजा मिलता था। बीजेपी के लोग कह रहे थे तो मोदी के दौर में मुआवजा नहीं चाहिए था? तो पूछ लो ना इनको, जब सरहदें इनके पास हैं, अमित शाह उसकी रखवाली कर रहा है, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में यहाँ के किसानों के बारे में सोचा जाता था उस दौर में, तो मोदी के दौर को क्यों नहीं याद किया? पहले तो हर बात में मोदी है तो मुमकिन है, अटल बिहारी आज कैसे याद आ गया? तो आज जब इनके किसानों के बॉर्डर की जो ज़मीनें हैं, माल की जगहों पे जो कब्जा है, जहाँ से लोगों को रोजगार मिलता, आज कह रहे हैं कि अटल बिहारी के वक्त में था। मोदी के वो साल क्यों नहीं गिनाएंगे? जब अपनी नाअहली को क्यों नहीं बयान करेंगे? अपने 10 साल में बेकरतूती क्यों नहीं गिनाएंगे कि 10 साल हम कुछ नहीं कर पाए? आज सरकार से कह रहे हैं, और उमर साहब ने कहा कि मैं बॉर्डर के MLAs को बुलाऊंगा। क्या करेंगे बुला के? इन लोगों को बुला के, अरे लोगों के बारे में सोचो जिनकी माल की जमीन है, उन लोगों के लिए। इनको MLAs को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये तब कर सकते थे जब मोदी का शासन था। अटल बिहारी के दौर में ये कुछ नहीं थे। अटल बिहारी एक विजनरी लीडर था, मैं मानता हूं उसने किया है देश के लिए, लेकिन जिस मोदी के नाम पर ये लोग जीत कर आए हैं, जब इनको मौका था तब इन्होंने किसानों के लिए क्या किया? आज कंडी इलाके की बात है, बॉर्डर की बात है, नहीं, गलत गलत गलत। आज मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि इनको लगता है महराज हमेशा उछलता है। मैं चाहता था कि जवाब इनको जनता दे। क्या इनको पूछने का अधिकार है? अब मैं जवाब जनता से मांगूंगा। अभी तो ऐवान आज आखिरी दिन है क्योंकि ग्रांट्स पे डिस्कशन क्लोज होगी, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं ये लोग ऐसे सवाल कैसे करते हैं और फिर बाहर जाकर गुन कैसे गाते हैं। इनको लगता है कि ये हाउस में छुपी बातें हैं, बाहर जब जाएंगे तो लोग नहीं देखेंगे। अरे अंदर भी लोग देखेंगे, बाहर भी लोग देखेंगे और तुम्हारी बातों में अंतर निकालेंगे, फर्क साफ देखेंगे। महराज मलिक जी, 72 घंटे की पहले PH डेली वेजर जितने भी उन्होंने स्ट्राइक दी थी, आम जनता को काफ़ी परेशानियाँ, क्योंकि पानी नहीं पहुँचेगा तो कैसे घर चलेगा, लोगों की कैसे ज़िंदगी चलेगी। अब 72 घंटे की और एक्सटेंड किया। आज भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक कह रहे हैं कि इन्हें मिनिमम वेजेस एक्ट में लागू करना चाहिए। फिर वही है मैडम, ले दे के वही है, ये अब राजनीति कर रहे हैं। ये हाउस राजनीति के लिए नहीं, यहाँ पे ग्रांट्स पे बहस होनी चाहिए, डिपार्टमेंट पे बात होनी चाहिए, जो बजट है उस पे बात होनी चाहिए और बजट को कैसे बढ़ाया जाना चाहिए अगले साल के लिए, उस पे बात होनी चाहिए। राजनीति यहाँ नहीं। मैंने कहा राजनीति के लिए अखाड़ा आपको इस ऐवान के बाहर है, जहाँ पर आपको झंडे लगाओ। शराब के दुकानों के सामने बीजेपी का झंडा देखा आपने? आज भी प्रमोशन हो रही है। इलेक्शन कब के खत्म हो गए हैं, लेकिन शराब के दुकान के ऊपर बीजेपी का झंडा, ताकि एक्साइज वाले ना आए, हम टैक्स भरने वाले ना हो, हमें कोई पुलिस वेरिफिकेशन ना करे, हम बच्चों को बेचें या किसी को बेचें, हमें पूछने वाला झंडा अभी भी शराब की दुकानों पे कायम है। इनको बोलो राजनीति इस हाउस के बाहर करें। मोदी जी को बुलाना है, अमित शाह को बुलाना है, योगी को बुलाना है, लेकिन इधर हाउस के अंदर राजनीति नहीं। लोगों के मसले हल कराने हैं, सड़कों पे जाओ। जिस तरीके से वो डंडे खा रहे हैं, अगर बीजेपी के लोग उनके साथ खड़े होंगे, आप मुझे बताओ क्या उनको डंडा मारेगा? कोई मारेगा? अगर उनको डंडों से बचाना है, बीजेपी वालों को बोलो कि गर्मी में उन नौजवानों के साथ खड़े हो जाओ, वरना सवाल इस हाउस के अंदर करोगे तो मैं राय से पिटूंगी। आपकी बातें इतनी चुभती क्यों? सच बोलता हूँ। सच इतना कड़वा होता है क्या? अब कड़वा है, जनता को पूछ लो। नहीं, खुद मान रहा है एक आदमी, खुद। कल सकीना इट्टू जी देखा हमने, बिल्कुल बिल्कुल। आज फिर एक MLA ने कहा, आज फिर एक एजाज MLA, उसने आज खुद कहा
कहा कि सरकार जवाब गलत दे रही है, खुद बोला, और सरकार को ये बातें माननी पड़ेगी। 155 अभी भी वैकेंट पोस्ट है और उसके बाद पिछले कई सालों से डीपीसी नहीं हो पाई। आपको लग रहा है जब से ये असेंबली का हाउस शुरू हुआ है, जब हमने सच बोलना शुरू किया, अब कुछ लोगों में असर हो रहा है, चाहे वो सरकार में विपक्ष में सच बोलेंगे, क्योंकि इस हाउस के बाहर जब निकलेंगे तो लोग इनसे सवाल पूछेंगे। आज एजाज जान ने जो कहा, सुन लीजिए, एजाज जान जो एनसी का लीडर है, उसने आज खुल्लम खुल्ला सरकार पर निशाना साधा कि ये जवाब सही नहीं है, और आज पूरा हाउस खामोशी से, इवन की भाजपा के लोगों ने तालियां भी बजाई। सच सुनने की आदत डालो, सच बोलने की हिम्मत करो। आप सरकार के गुलाम ना बनो, ब्यूरोक्रेट्स की गुलामी मत करो। अवाम के रहबर हो, अवाम के चुने हुए हो, और उन्हीं के लिए आप दलाली करोगे, नेताओं के साथ खड़े हो जाओगे ना। जवाब आपको बाहर मिलेगा, ताकत से मिलेगा, और अंदर महराज तुम्हें जवाब दो। ऐसे ही जवाब दे दे बेबाकी से तू ताकत से। इन लोगों को लगता है डर खौफ कुछ नहीं है, ये लोग सोच रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं कह रहा था इंजीनियर रशीद, मैं इंजीनियर रशीद नहीं हूँ। वो इस भरम में ना रहे कि मैं कौन हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा मुल्क है, भाजपा का अखाड़ा नहीं है। भाजपा के लोगों को बता दो तुम्हारी जागीर नहीं है ये मुल्क, और इनको भरम होगा। कल शहीदों का दिन था, जिन शहीदों ने जवानी के अंदर अपने गले में फांसी का फंदा लटका, आज भी जिंदा है। तुम्हारा नामो निशान नहीं है। तुम तब भी अंग्रेजों के गुलाम थे, आज भी इस देश को लूटने की कोशिश कर रहे हो। न यहाँ लूटने देंगे, न तब लोग तुम्हारे मुंह पे जो है ताले लगाए। कुछ भी कहे पर जनता नहीं कर रही है आपको। मुझे एक बात बताओ, 35 साल की उम्र हो गई है, 35 साल की, क्या मेरी जिंदगी का ठेका इन्होंने ले रखा है? अरे ऊपर वाला है जिसने दुनिया को चलाना है, और जिसने मेरे वजूद को यहाँ तक पहुंचाया। मैं इनसे डरूं जिनको अपने वजूद का पता नहीं, अपने पहनावे का पता नहीं, और मुझ पे बात, मेरे पे उंगली मत उठाना। ये जेल की सलाखों से डराने वाला काम इधर नहीं। तमीज नहीं, नहीं है। कुछ लोगों को पता नहीं होगा, ये जो हथकड़ियों से डराते हैं ना, हमारा खानदानी ये विरसे में हमें मिला है, विरसे में मिला है, और इस पेशे को हम अच्छे से जानते हैं। ये मर्द का गहना होता है जिस गहने से तुम डराते। औरतों की सुने, औरतों का गहना सोना होता है, मर्दों का गहना हथकड़ी होती है, और उससे हम डरते नहीं है। हक पे लड़ेंगे, हक पे जिएंगे, और हक पे मरेंगे। मौत बरहक है। कल मेरे इलाके में एक टीचर, एतवार का दिन था, बेल लगा रहा था, वो जो मशीन, मोटर मशीन, उसकी टांगें कट गई। अब अगर वो टांगें बीजेपी वालों ने काटी होती तो देश के अंदर हंगामा होता। अरे किसको पता है किसकी मौत कब है, कैसे है? उसकी टांगें कट गई, उठाने के लिए कोई नहीं था, टांगें घर में रही, टांगें घर में रही। आधा शरीर इस वक्त पंजाब के अंदर है, और ये लोग मुझे डराएंगे? अरे वो तो जमीन में खेती बाड़ी कर रहा था, टांगें काट दी। अगर भाजपाइयों ने टांगें काटी होती तो हल्ला गुल्ला होता। कौन पूछता है? अरे कितने लोग यहाँ से सैरो तफरी के लिए जाते हैं, मर जाते हैं। कल मैं खबर सुन रहा था। और हमारा वजूद क्या, ऊपर वाले ने जिंदगी दी है, और इस जिंदगी को लगाएंगे, इंसानियत के लिए जिएंगे, मरेंगे। महराज मलिक डरेगा नहीं और झुकेगा नहीं। सिर्फ मैं नहीं, हर उस आदमी को इनसे नहीं डरना चाहिए। मैं कहता हूँ जो दुनिया के अंदर इंसान जन्म लिया है, उसको इनसे कुत्ते बिल्लू से डरने की जरूरत नहीं है। पूरी ताकत से अपने वजूद को बरकरार रखना है, अपने मुल्क की बेहतरी में अपना योगदान देना है। आप कब तक डरोगे? सवाल पूछो, इनसे सवाल पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। मुझे खुशी है अवाम के अंदर पहली बार सरकार से, सरकार का एक एमएलए सवाल कर रहा है, मैं जीत रहा हूँ। क्या बात है। बिल्कुल, महराज मलिक जब भी बोलते हैं और कईयों को चुभता है, पर जनता उन्हें पूर्ण रूप से समर्थन देती है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि देश के लिए कुछ करो, देश के हित के लिए करो। मरना एक बार है, और जिंदगी और उस ऊपर वाले के हाथ में है। फिर इन लोगों से क्यों डरना? मौत बराक है, कब आ जाए कोई नहीं पता। उससे पहले अगर जिस चीज़ के लिए आप आए, अपने ईमान के साथ उस चीज़ को आगे तक पहुंचाइए। देश के लिए लड़िए, देश के लोगों के लिए लड़िए, सच बोलिए, चाहे कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो। क्योंकि महराज मलिक का साफ तौर पर कहना है, ना महराज मलिक डरेगा, ना झुकेगा, ना पीछे हटेगा। जिस बेबाकी से वो बात करते हैं वो करते रहेंगे और करते ही रहेंगे। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।